देखिए आज बहुत ख़ास वीडियो है और ये है पोरबंदर में गांधी जी का जहाँ पर जन्म स्थान हुआ था। आप देखिएगा ये कीर्ति मंदिर है। ये कीर्ति मंदिर पोरबंदर की ये सामान्य सी गलियाँ हैं जहाँ पर गाड़ियाँ जा रही है और ये जो बापू का जन्म स्थान है उसको कीर्ति मंदिर कहा जाता है। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इस कीर्ति मंदिर में क्या है और बापू की जो यादें हैं उनको कैसे सहेज के रखा है। देखिए सारे जो लोग हैं वो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लोग जा रहे हैं। अभी भरी दोपहरी है और जून का महीना है तो इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतनी धूप होने के बावजूद लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बुजुर्ग है यहाँ पर। ये लोग भी बापू के, ये बापू का घर है। महात्मा गांधी जिनको पूरी दुनिया पूजती है, महात्मा गांधी जिनके सत्य अहिंसा के जो विचार हैं वो पूरी दुनिया के लिए प्रदर्शक है। और यह महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर आप देखिए कि बापू के बारे में यहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है और ये यहाँ पर बाकायदा लिखा है, बापू की मेमोरी में यह बनाया गया है। देखिए गांधी हाट है और गांधी हाट में जो बापू से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको सहेज कर रखा गया है। ये बापू का वो चरखा है जिस चरखे से बापू ने जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसे बखूबी चुनौती दी थी। देखिए क्या बापू का बाकायदा बापू का चरखा यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। इस प्रकार से बापू की यादें जो है वो बाकायदा इस घर में सहेजी गई है। हम सब के मन में आता है कि बापू का जो जन्म स्थान था वो कैसा होगा। तो आज हम पोरबंदर में, और ये देखिए बापू का घर है। बापू दीवान के बेटे थे, उनकी सादगी सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद बापू का जो सादा जीवन है वो वैसे ही आम जो शहरी, आम जो भारतीय है या उनके जैसे घर होते हैं वैसा ही है। देखिए बापू के घर पर ये बाकायदा जो पुरानी यादें हैं, जो उस दौर की यादें हैं ब्रिटिश साम्राज्य की, बापू के हिंद स्वराज्य के जो कुछ कोटेशन से यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए बापू ने कुछ बापू की बहुत अच्छी बात है, बिना परिश्रम से अर्थात बिना तप के कुछ भी हो नहीं सकता है, तो आत्मशोध कैसे हो सकता है। और यहाँ पर यह भी लिखा है, जाति भेद से हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचा है, ऊंच नीच की भावना धर्म के लिए घातक है। ये बापू का घर है, आप देख रहे हैं। ये बापू का घर, ये वही घर है जहाँ पर बापू का जन्म हुआ था। बाकायदा बाल मंदिर भी लिखा है, पूज्य कस्तूरबा गांधी पुस्तकालय यहाँ पर है। अब आइए चलते हैं उन कमरों को निहारते हैं जहाँ पर बापू का ये पूरा घर है, लेकिन यहाँ पर वो यादें भी हैं जहाँ पर बापू को बाकायदा बापू का जन्म हुआ था और उसे भी सहेज कर रखा गया है। देखिए ये बाकायदा बापू और माँ कस्तूरबा का एक मंदिर, जैसे आप कीर्ति मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है और बापू के यशस्वी जीवन की यहाँ पर झलकियाँ भी है बाकायदा। और देखिए जब आप, ये जो कमरा है ये वही कमरा है, आप देखिएगा कि ये बापू जहाँ पर अध्ययन करते थे, तो ये बापू की जो है उस चरखे को सहेज कर रखा गया है। यहाँ पर बापू जहाँ पर अध्ययन करते थे तो वहाँ पर ये देखिए सुभाष चंद्र बोस के साथ बापू नेहरू के साथ बहुत ही ऐतिहासिक फ़ोटो लगाई गई है यहाँ पर, और बापू की लिखी किताबें भी हैं यहाँ पर। ये वही कमरा है जहाँ पर बापू अध्ययन किया करते थे। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है और विचार आता है कि महात्मा गांधी का घर कैसा होगा। ये महात्मा गांधी का घर है और बाकायदा सबकी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं और उनकी यादें जो है उनको बाकायदा सहेज कर रखा गया। यहाँ देखिए गांधी कुल का वंश वृक्ष, देखिए यह भी बड़ा दिलचस्प है कि बापू जो है वो उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कुर्बान किया है, तो उनका वंश कहाँ पर है कुछ पता नहीं है। लेकिन गांधी जी के पिताश्री हरजीवन गांधी ने जो मकान खरीदी का दस्तावेज यहाँ पर लगाया है, जो उन्होंने 1777 में, आप देखिएगा यहाँ पर जो मकान ख़रीदा था उसके बाकायदा दस्तावेज भी है। तो यहाँ से जब आप आगे आते हैं तो देखिए अब
कस्तूरबा स्मारक है जो बापू का, देखिए बापू के कुछ फ़ोटोज़ हैं और बाकायदा यहाँ पर यह लिखा भी गया है पूज्य, देखिए लिखा है पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। यहाँ बाकायदा भारत सरकार ने जो स्मारक बनाया है उसका यहाँ पर जिक्र है। और अब आप देखिएगा जब यहाँ पर आते हैं तो वो सामान्य सा कमरा जहाँ पर बापू का जन्म हुआ था, बाकायदा आप देखिएगा ये जो लोग हैं वो आए हैं, लोग देखने आते हैं यहाँ पर। और महात्मा गांधी का जो देखिए यह वो कमरा है अहिंसा के पुजारी का, जिन्होंने दुनिया भर में संदेश दिया है। ये वही कमरा है जहाँ पर बापू का जन्म हुआ था। देखिएगा कि बहुत बापू का फ़ोटो लगा है यहाँ पर। और ये वही कमरा है जहाँ पर वो शख्स जिसने अहिंसा के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया था, ये वही कमरा है जहाँ पर बापू का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी आए हैं जो बाकायदा यहाँ की वीडियो बना रहे। देखिए ये वो कमरा है और आप ये देखिएगा कि सामान्य से जैसे हमारे घरों में होते हैं, ये वही कमरा है जहाँ पर बापू का जन्म हुआ था। तो भाई कमरा है, लोग बहुत सारे देखने आते हैं सत्य के पुजारी के इस घर को। तो ये देखिएगा कि ये ना ये कमरा है और ये बापू का देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं देखने के लिए, महात्मा गांधी की यादों को सहेजने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए बापू का ये घर जो है उसे बाकायदा सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। और ये देखिए बहुत सामान्य सा घर है बापू का। ये महात्मा गांधी का घर है जहाँ पर महात्मा गांधी ने सीखा, जहाँ पर वो खेलते थे, जहाँ पर उन्होंने सामाजिक समरसता के बहुत सारे संदेश दिए, जहाँ पर उन्होंने उस पिछड़ी हुई सोच को भी चुनौतियाँ दी, जहाँ पर ऊंच नीच की भावना थी। इसी घर से, यहीं से ये बापू का जन्म स्थान है। और देखिए वो छोटा सा कमरा है, आप देखिएगा एक नन्हा सा बच्चा एक वीडियो बना रहा है, शायद वो कभी बापू को जाने। देखिए बापू का ये जो पीछे का लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कि बापू का घर जैसे पूरा आप अभी भी वही वैसे ही दरवाजे हैं, वैसे ही खिड़कियां हैं जो आम घरों में होती है। आप देखिएगा कि वैसे ही छोटे छोटी जो बना रखे लकड़ी के दरवाजे लगे हैं अभी भी बापू के घर में। और देखिए वैसे ही घर है, वैसे ही झरोखे हैं। देखिए बापू के घर का झरोका भी है जहाँ से संभवतः बापू कभी झांका करते होंगे। तो ये देखिए पुराने समय का कुछ अच्छी नक्काशियाँ भी बापू के घर में देखने को मिलती है। तो महात्मा गांधी को पूरी दुनिया ने जाना है और महात्मा गांधी की शुरुआत इस घर से हुई थी। आप देख रहे हैं बहुत ही। और देखिएगा यहाँ पर बापू के घर में जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ये देखिए जो लोग अभी भी आते हैं बापू का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत ही एक आध्यात्मिक अनुभव है। देखिए बापू के घर में जब आपको सीढ़ियों से जाना होता है तो ऐसे लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी है। और ये जो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं ये इन लकड़ी की सीढ़ियों से बापू उन ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं जो दुनिया उन्हें जानती है, उनके विचारों को जानती है। ये बापू का घर है। और आप देखिएगा कि सामान्य सा घर, वैसे घर जैसे आम गांधी जी जो महात्मा गांधी हैं वो एक दीवान के बेटे थे। और ये उनका घर जहाँ पर ये कभी दिए रखने के लिए, प्रकाश के लिए पहले घरों में इस प्रकार से बनाया जाता था। और यह जो प्रकाश है ये दुनिया को अब प्रकाशित कर रहा है। देखिएगा ये आज हम गांधी जी के घर में हैं, पोरबंदर जो गुजरात में है। और जब हम
जो दरअसल पोरबंदर जो है वो अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक नगर है, जो बंदरगाह भी है, जो बड़ा केंद्र है, और यहीं पर बापू का जन्म हुआ था। आज बापू के घर में हम ये छोटा सा जो छोटे छोटे कमरे हैं, बापू छोटे से कमरे हैं लकड़ी के, वैसे ही यादें जैसे नक्काशी देखिएगा पुराने दौर। यहाँ से जब आप देखते हैं झरोखे से, तब देखिएगा कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये बापू का घर है। तो महात्मा गांधी जिनके विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित है, जिनका सत्य अहिंसा के जो संदेश है वो पूरी दुनिया को सिखाते हैं, शांति से रहो, हिंसा मत करो, जिनके विचारों में समरसता है, जिनके विचारों में सर्वधर्म संभाव है, जिनके विचारों में वसुधैव कुटुंबकम है, वही गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है वो इसी घर में हुआ था। यह घर आज भी वैसा ही नज़र आता है। इस घर में आज भी बापू की महक नज़र आती है। देखिए बाकायदा तिरंगा लहरा रहा है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है यह तिरंगा लहराता हुआ, यह आज़ादी से लहराता हुआ तिरंगा संदेश दे रहा है कि भारत की आज़ादी के जो बीज थे, जो भारत की आज़ादी का जो आधार था, वो इसी घर से तैयार हुआ था। और वो महान बालक जो आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, यह लहराता हुआ तिरंगा संदेश दे रहा है कि यह जो आज आज़ादी से हम जो जी रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक देश में हम जी रहे हैं, जिस देश के दुनिया में गांधी के नाम से पहचान है, उस मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है वो इसी घर में हो रहा था, घर में हुआ था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ब्रह्मदीप अलूने को इतना समय सुनने के लिए, बापू को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।